ये मृत्यु लोक जो है ये कर्मों का जीवात्मा के साथ जो अनुबंध हुआ है उसी अनुबंध का पालन करने वाला है। ये अनुबंध जीवात्मा का हुआ है कर्म के साथ। यदि आपने किसी को सताया तो आपको भी कोई सताएगा, तैयार हो जाओ। आपने किसी को ठगा तो आप भी किसी के द्वारा ठग लिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हो ना? आपने अगर किसी को मारा तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जगत को यह उपदेश दिया कि ये संसार मृत्युलोक कर्मों का एग्रीमेंट है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो कर्मानुबंधीनि मतलब कर्मों का अनुबंध, कर्मों का एग्रीमेंट जीवात्मा के साथ जो है। आत्मा चाहे जो हो, चाहे वह जीवात्मा हो चाहे वह परमात्मा, कर्मों के एग्रीमेंट को फॉलो करता है। परमात्मा भी जब श्री राम के रूप में आते हैं तो बहेलिए की तरह छिपकर बाण मारने के कारण श्री कृष्ण के रूप को स्वीकार करने के बाद एक बहेलिए के बाण को अपने परम धाम जाने का बहाना बना लेते हैं, ये कह करके कि कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। वर्क इज वर्शिप कहने वाले बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि मेरी भारतीय संस्कृति कहती है वर्क इज नॉट ओनली वर्शिप बट वर्क इज गॉड, वर्क इज ऑल इन ऑल। ये नहीं समझते हो। वर्क कहना ही नहीं है, एक्शन कहिए, एक्शन मतलब कर्म। कर्म का पर्याय वर्क नहीं है, कर्म का पर्याय एक्शन है। कार्य का पर्याय वर्क हो सकता है, बस। कार्यशाला माने वर्कशॉप, आप लोग कहते भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते भी हैं, अपने पिताजी को ही बताते हैं। जब देखते हैं कि इस तरह से माल बन रहा है, पदार्थ बन रहा है, तो फिर पूछते हैं ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। और नंद बाबा कहते हैं कि देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, उससे अन्न होता है, हम लोगों का जन्म, हम लोगों का जीवन, हम सब लोगों का इंद्र है, इनकी पूजा करनी है। तो भगवान कहते हैं इंद्र क्या पैदा करेंगे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के द्वारा व्यक्ति पैदा होता है, कर्म के द्वारा नष्ट होता है। पूरा लंबा चौड़ा कहकर लास्ट में कहा कर्मयो गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। और इस चीज को दिखाया दुनिया के सामने कि मैंने छिपकर बाण मारा था बहेलिए की तरह, तो बहेलिए के बाण को ही मैं अपने परम धाम जाने का रास्ता बनाऊंगा। मेरी शादीशुदा पत्नी का हरण कर लिया था रावण, वही रावण शिशुपाल बना है। शादी भी नहीं किया है, मेरी पत्नी ने तो विरोध भी किया था उस समय। इसकी तो होने वाली पत्नी ने बाकायदा ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख करके मुझे बुलाया है कि अगर आप नहीं आ जाएंगे तो फिर हमारा प्राण भी रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस तरह से अगर मैं अपहरण कर लूँ तो क्या बुरा है। कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हुए भगवान ने, कर्मों के अनुबंध का पालन करते हुए भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। बोले सनातन धर्म में रुक्मिणी का हरण कर लिया, क्या ये अच्छा है? बोले सनातन धर्म पातिव्रत धर्म पालन करने के लिए, सनातन धर्म पातिव्रत धर्म पालन करने की रक्षा करता है। रुक्मिणी ने पति के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया था। दूसरे से विवाह होने पर पातिव्रत भंग होता, इसलिए पातिव्रत संरक्षणार्थ भगवान ने अपहरण किया रुक्मिणी का। एतावतापहरणम पातिव्रत रक्षणार्थम, ये रुक्मिणी के पातिव्रत की रक्षा करने के लिए अपहरण हुआ। ये धर्म है, इसको अधर्म के रूप में देखना अधार्मिकों की कुचेष्टा है।
ये भगवान की लीला है। भगवान एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। अगर हनुमान जी ऊपर बैठ जाएंगे तो त्रेता युग में जो नीचे बैठाए थे हनुमान जी को, हम ऊपर बैठते थे, वो भी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी को झंडा में बैठा दिया, आपने नीचे बैठे रहे। सोचा कि दूत बनकर के गए थे पवन पुत्र हनुमान, तो अब हम भी कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हुए पवन पुत्र भीम समेत उनके और चारों भाई, पांचों पांडवों का दूत बनकर के मैं चला जाता हूँ। वो दूत बनकर विरोधी के यहाँ गए थे, मैं भी दूत बनकर विरोधी के यहाँ ही जा रहा हूँ। वहाँ हनुमान जी की पूंछ बांधा था तो तहलका मचा दिया लंका दहन करके, और यहाँ हमको बांधेगा दुर्योधन, तो विराट रूप दिखा करके दुर्योधन बांधने आया था ना। लेकिन भगवान ने कहा कि तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यहाँ तक कि पग के नीचे पाताल देख, पग के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अरे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पितामह का वह प्रण, यह देख पितामह का वह प्रण। यह देख महाभारत कारण, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। भगवान ने अपने विराट रूप में सब दिखा दिया, महाभारत का युद्ध दिखा दिया, कह दिया देख मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। यह देख, इस तरह भगवान विराट रूप अपना दिखाया। और भगवान के विराट रूप का मतलब यह नहीं कि कोई रील है उसको चला दिया। अर्जुन के लिए विराट रूप दिखाते समय कोई रील है उसको चला दिया, धृतराष्ट्र आदि के सामने विराट रूप दिखाते समय भगवान ने जो धृतराष्ट्र की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था वो दूसरा था, और जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिखाया वो दूसरा विराट रूप था। स्वयं भगवान कहते हैं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जो विराट रूप तुमको मैंने दिखाया त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी ने इसको पहले नहीं देखा है। तो मतलब धृतराष्ट्र की सभा में जो भगवान का विराट रूप था वो अलग था, और अर्जुन के सामने जो भगवान का विराट रूप था महाभारत युद्ध में मैदान में वो अलग था। ये स्वयं भगवान के वचनों से सिद्ध होता है। ऐसे भगवान विराट पुरुष कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हुए कि वहाँ पवन पुत्र अगर गया उसकी पूंछ बंधी और तहलका मच गया लंका दहन करके, तो यहाँ भी मुझे बांधने के प्रयास में दुर्योधन आया है। मैं यहाँ ही सबको बेहोश कर देता हूँ और सब बेहोश हो गए, केवल द्रोणाचार्य कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, समझे, और विदुर, इनके पांचों के अलावा और किसी को नहीं था कुछ ज्ञान उस समय, बेहोश थे सब, कोई देख भी नहीं। धृतराष्ट्र को तो दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी उस समय कि दर्शन कर ले, बेचारा बेबस है पुत्र मोह में, इसका कोई दोष नहीं है, पुत्र वासना के कारण ही यह छाती पर पत्थर रख रख करके ये दुर्योधन की बात मानता है। ये सब अनुभव करते थे भगवान, इसीलिए धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दे दिया
अपने विराट रूप का दर्शन कराने के लिए। कृपा है भगवान की करुणा है। अकारण करुणा वरुणालय की करुणा है, अकारण करुणा वरुणालय है, इसलिए वो करुणा करते हैं। तो भगवान कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि हमारे विरोधी रावण की नगरी अगर समुद्र में थी तो अब मेरी नगरी समुद्र में होगी, अगर वो नगरी स्वर्णमयी लंका थी तो मेरी नगरी भी स्वर्णमयी द्वारका होगी। और स्वर्णमयी द्वारका भगवान ने नगरी बनाई है। और वो अंगनानाम सहस्त्रम यद रावण प्रमदावनम, रावण की 1000 स्त्रियां थी उस समय, तो मेरी 16,108 होंगी। भगवान कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं और कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हुए बता रहे हैं कि इस भूमंडल में कर्म भूमि लोकाय वर्गश्च विद्यताम, कर्म भूमि है, यहाँ पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा भी आएगा तो उसे कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। और कर्म भूमि के लिए भगवान कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कर्मैव गुरुरीश्वरः, इंद्रमुख भंग प्रसंग में, कि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। भगवान से पूछा क्या किया जाए फिर, नंद बाबा ने बोले क्या करना है, अरे उससे थोड़ा वर्षा होती है, गोवर्धन की घास चरकर हम लोगों की गायें हम लोगों को दूध देती हैं, गोवर्धन के वृक्षों से निकली ऊष्मा से बने हुए मानसून बादल बनकर वर्षा करते हैं, गोवर्धन पर हम लोग रहते हैं, गोवर्धन चरते हैं, गोवर्धन गायें चरती हैं, अगर पूजा करनी हो तो गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा जानते थे लड़का चमत्कारी है, जो कह रहा है कर लेने में कोई हर्जा नहीं है, कोई घाटा भी नहीं है, चलो। बोले तो क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादया, विविध प्रकार के पाक का निर्माण करो। क्या पदार्थ पहले बनाया जाएगा क्या बाद में बनाया जाएगा ये भी बता रहे हैं। सुपांता, दाल सबसे बाद में बनाओ कि गर्मा गर्म रहे, और पायसादया, पायस जो है आदि में बनाओ, पहले बनाओ तो ठंडी रहेगी खीर भोग लगाते समय है? और दाल बाद में बनाओगे तड़का लगा करके और उसके बाद भगवान को समर्पित करोगे तो दाल गर्म रहेगी। दाल ठंडी चाहिए और खीर, दाल गर्म चाहिए और खीर ठंडी चाहिए भोग में, इसलिए सुपांता पायसादय कहा, तरह तरह के पदार्थ